अब आता है इस चैप्टर का थर्ड पार्ट, जिसमें हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज सेल वॉल। अभी तक हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करी थी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये सेल की आउटर कवरिंग होती है। लेकिन अब सेल वॉल के बारे में अगर पढ़ते हैं तो रिजिड, सेमी इलास्टिक, सेमी ट्रांसपेरेंट एंड प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल, फंजाई एंड प्रोकैरियोट्स। ये सिर्फ प्लांट सेल में मिलती है, फंजाई में मिलती है और प्रोकैरियोट्स में मिलती है। मेड अप ऑफ सेलुलोज इन प्लांट्स, और प्लांट्स में किस चीज़ की बनी हुई होती है? सेलुलोज की। फंगल सेलुलोज एंड काइटिन इन फंजाई, फंजाई में काइटिन की बनी हुई होती है। आगे एक्स्ट्रा डिपोजिशन ऑफ लिग्निन, सुबेरिन एंड क्यूटिन में बी प्रेजेंट ड्यूरिंग सेकेंडरी थिकनिंग। तो इसमें क्या होता है, लिग्निन सुबेरिन अगर इसको और डीप होती है तो इसमें ये सब लिग्निन सुबेरिन प्रेजेंट होता है। अ सीमेंटिंग लेयर कॉल्ड मिडल लेमेला इज प्रेजेंट बिटवीन द वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल। अब इसमें क्या है, डिपोजिशन हो जाता है, इसमें इन चीज़ों का डिपोजिशन हो जाता है और इनके डिपोजिशन के बीच में अ सीमेंटिंग लेयर मिडल लेमेला इज प्रेजेंट बिटवीन द वॉल्स ऑफ, अब दो सेल्स के बीच में क्या होता है, सीमेंटिंग मटेरियल, ये सीमेंटिंग लेयर आ जाती है। किस चीज़ की बनी हुई होती है वो? सीमेंट टाइप के सब्सटेंस की। सेल वॉल प्रेजेंट स्मॉल पॉजेस स्मॉल पोर्स थ्रू विच एडजेसेंट सेल रिमेन कनेक्टेड विद प्लाज्मोडेस्माटा। अब सेल वॉल में एक दूसरी सेल से कनेक्टेड होती है जिसमें स्मॉल छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको प्लाज्मोडेस्माटा भी कहते हैं, छोटे छोटे पोर्स को। फंक्शन क्या है सेल वॉल का? ये सेल वॉल ये सेल को शेप देती है, ये सेल वॉल को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है। तीसरा है पैथोजन मैकेनिकल इंजरी से बचाती है। ग्रोथ ऑफ द सेल वॉल डिटरमाइंस द ग्रोथ ऑफ सेल। अगर सेल वॉल की ग्रोथ हो रही है तो इसका मतलब सेल की ग्रोथ हो रही है। सेल वॉल प्रेजेंट बर्स्टिंग ऑफ सेल ऑन एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस में क्या होगा, वाटर सेल के अंदर एंटर करेगा, वाटर विल एंटर इनसाइड द सेल एंड दिस इज इन दिस प्रोसेस सेल वॉल विल रप्चर। रप्चर मतलब टूट जाएगी, सेल वॉल टूट जाएगी तभी बर्स्ट हो जाएगी, फट जाएगी तभी बाहर का मटेरियल अंदर एंटर करेगा। एबिलिटी टू विदस्टैंड अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन नेचर, तो ये अलग अलग वेरिएशंस को अडॉप्ट कर लेती है लेकिन ये कोशिश करती है कि ये प्रोटेक्ट करे सेल को। अब सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है? इट होल्ड सेलुलर कंटेंट एंड कंट्रोल पासेज ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, तो ये पूरा सिक्योरिटी गार्ड वाला काम करती है। लेकिन सेल वॉल प्रोटेक्शन करती है, रिजिडिटी देती है, सेल को हार्डनेस देती है, सेल को प्रोटेक्ट करके रखती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है और ये कम्प्लीटली परमिएबल होती है, इसीलिए सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल सब चीज़ों को एंट्री दे देती है बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ लिमिटेड चीज़ों को ही एंट्री देती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इलास्टिक नहीं होती लेकिन सेल वॉल इलास्टिक होती है, ये छोटी बड़ी इलास्टिक हो जाती है। आगे आता है, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। चलो, न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेन ऑफ द सेल। ब्रेन क्यों बोला? जैसे ह्यूमन बॉडी में ब्रेन होता है और ब्रेन की वजह से ही हम जितने भी फंक्शंस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा ब्रेन वर्किंग है। इसी तरह से सेल जो भी फंक्शन करती है, सेल में जो भी काम हो रहे हैं वो किसके सपोर्ट से हो रहे हैं? न्यूक्लियस के। अगर न्यूक्लियस सेल को सपोर्ट करता है तभी सेल का काम होता है। तो अब देखो, ये एक सेल के न्यूक्लियस को शो कर रहा है, ये न्यूक्लियोलस होता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। ये क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर के लिक्विड को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद है न्यूक्लियर एनवलप, जो आउटर लेयर होती है उसको कहते हैं न्यूक्लियर एनवलप। ये रहा न्यूक्लियर एनवलप, ये वाला। ये जो है, उसके बाद आता है न्यूक्लियर पोर। तो एनवलप पूरा एक कवरिंग ऐसे ना होने की बजाय ये कैसे होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में, और इन दोनों के बीच में जो भी प्रेजेंट होता है, लाइक ये है, ये कहलाता है न्यूक्लियर पोर। उसके बाद न्यूक्लियस के चारों तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ये रही एंडोप्लाज्मिक, और इसके ऊपर राइबोसोम अटैच्ड होते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे।
अब सबसे पहले न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी दैट कंटेन्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। अब इस चीज़ को ऐसे समझना है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैसे कैरी करती है। सपोज़ आपकी मम्मा या पापा के चिक्स पर तिल है तो आपके भी अगर तिल आता है तो वो कैसे आता है, ये हेरिडिटरी तो है कि हम कह देते हैं हाँ जी ये जो ऐसे हमारा है ये हमारी हेरिडिटी है। हेरिडिटी में क्या हो गया, ये जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यू होता चला आ रहा है। तो ये किसके थ्रू आता है, न्यूक्लियस की वजह से आता है। इट लाइज इन मीडियन और सेंट्रल पोजिशन। ये सेल में बिल्कुल मिडल पार्ट में, ज़्यादातर अबाउट टू मिडल पार्ट में ही प्रेजेंट होता है, बीचों बीच सेल में। इन मैच्योर प्लांट सेल इट लाइज टूवर्ड्स पेरिफेरी। ये क्या है, बाहर की तरफ प्रेजेंट। इन जो कोई मैच्योर प्लांट होती है, सॉरी मैच्योर सेल होती है, उसमें ये बाहर की तरफ आ जाता है। बाहर की तरफ मतलब सेल के बाहर नहीं, आउटर लेयर की तरफ। ये सेल है तो अभी तो हम बता रहे हैं कि बीचों बीच है, लेकिन अगर कोई मैच्योर सेल होगी तो वो इधर आ सकता है या इधर आ जाए तो आउटर साइड हो जाएगा। इन प्रोकैरियोट्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। प्रोकैरियोट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन ये याद रखना प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है इसलिए हम उसको, वो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है इसलिए उसको न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट, न्यूक्लियोइड। ये देखो ये लिखा है न्यूक्लियोइड। सेल्स लाइक आरबीसी सीव एलिमेंट्स लैक न्यूक्लियस। तो आरबीसी या सीव एलिमेंट्स इन सब में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सेल्स विदाउट न्यूक्लियस कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम। जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता वो ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव नहीं करती। वन न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ सेल्स। ज़्यादातर सेल्स में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन कभी कभी कुछ सेल में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस ही प्रेजेंट होता है। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियर एनवलप, जो ये है आउटर कवरिंग जो लेयर होती है। दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड। न्यूक्लियर पोर, एनवलप के बीच में जो ओपनिंग है। और न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। आगे चलते हैं पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। तो हम सबसे पहले न्यूक्लियर एनवलप की बात करेंगे। इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग विच सेपरेट्स अ न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। तो एनवलप है कोई भी चीज़ को, ये इंटरनल मटेरियल को न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को बाहर के मटेरियल से सेपरेट करता है, इसलिए इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर एनवलप। न्यूक्लियर पोर अलाउ एक्सचेंज। न्यूक्लियर एनवलप में बीच बीच में ओपनिंग होती है जिसको न्यूक्लियर पोर कहते हैं, जो मटेरियल के एक्सचेंज में हेल्प करता है। न्यूक्लियोप्लाज्म लिक्विड ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इट इज़ कलरलेस dense sap found inside the nucleus in which chromatin and न्यूक्लियोलस आर सस्पेंडेड। तो इसमें क्रोमेटिन मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस अ राउंड स्ट्रक्चर फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। इट इज़ रिच इन RNA एंड प्रोटीन। इट इज़ साइड ऑफ राइबोसोम फॉर्मेशन। RNA जहाँ पे या प्रोटीन जहाँ पर आ जाओ उसे राइबोसोम सोचना, और न्यूक्लियोलस में राइबोसोम की फॉर्मेशन होती है, वहाँ पर RNA और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब न्यूक्लियस का डायग्राम देखते हैं। देखो ये न्यूक्लियस है, ये पूरा न्यूक्लियस है। अब इसके बाहर ये देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, जो न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं इसको। ये जो है ये न्यूक्लियर एनवलप है, येलो वाला पार्ट। अब बीच बीच में ये जो दिख रहे हैं ये न्यूक्लियर पोर है। ये क्या है, न्यूक्लियर पोर। यहाँ से कोई भी चीज़ न्यूक्लियस के अंदर एंटर करता है। अब उसके बाद इसमें क्रोमेटिन मटेरियल भी मिलता है। ये देखो थ्रेड, कितने सारे ये थ्रेड ऐसे ऐसे दिख रहे हैं स्काई ब्लू कलर के, ये कहलाते हैं क्रोमेटिन मटेरियल, ये क्रोमेटिन फाइबर। आगे चलते हैं, क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम क्रोमेटिन कह रहे थे। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर फॉर्म्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। क्रोमेटिन का जब थिक हो जाते हैं तो इनको क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। दे रेफर्ड एज हेरिडिटरी व्हीकल। इनको हेरिडिटरी व्हीकल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में
ट्रांसफ़र करते हैं। क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम किस चीज़ के बने हुए होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के। अ क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ टू सिमिलर थ्रेड कॉल्ड क्रोमेटिड। तो यहाँ पे ये देखो, एक क्रोमेटिड ये रहा, दूसरा क्रोमेटिड ये रहा। टू आइडेंटिकल क्रोमेटिड्स, और दोनों एक से होते हैं। टू क्रोमेटिड्स आर अटैच एट सेंटर, ये सेंटर पे अटैच होते हैं, जिसे सेंट्रोमियर बोलते हैं। ऑन आइदर साइड ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमेटिड्स आर कॉल्ड आर्म्स। तो ये क्या होती है? आर्म्स हो गई। चलो आगे चलते हैं, क्रोमोसोम्स के बारे में आगे पढ़ते हैं। क्रोमोसोम्स नंबर इज फिक्स्ड फॉर ईच स्पीशीज। जैसे ह्यूमन में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें जिन पेयर ऑफ 23 पेयर मतलब 46 होते हैं टोटल क्रोमोसोम, जिसमें 22 पेयर्स आइडेंटिकल होते हैं, मतलब 44 पेयर्स तो सेम होते हैं। बट जो लास्ट पेयर होता है दैट इज प्रेजेंस इन सिंगल सेट एज क्रोमोसोम इज कॉल्ड हैप्लॉइड। तो ये हैप्लॉइड होता है और उसको हम सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। क्रोमोसोम नंबर इज फिक्स्ड फॉर ईच स्पीशीज। In most organisms, they occur in homologous pair. In each pair, one chromosome belongs to father present while the other belongs to mother. तो क्रोमोसोम डबल होते हैं, जिसमें एक फादर का होता है और एक मदर का होता है। प्रेजेंस ऑफ टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, ये डिप्लॉइड है जब उसमें एक सिंगल होता है, जिसको हम हैप्लॉइड बोलते हैं। जो 23rd पेयर होता है वो हैप्लॉइड होता है। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? न्यूक्लियस कंटेन्स ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन नॉट ओनली फॉर द सेल बट ऑल्सो द होल ऑर्गेनिज्म। ये पूरी इंफॉर्मेशन रखते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन की क्या कौन से जीन्स किधर जाएंगे। इट फंक्शंस एज कंट्रोल सेंटर, ये सेल का कंट्रोल सेंटर भी है और इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। राइबोसोम्स आर फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियोलस पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। राइबोसोम्स न्यूक्लियोलस में फॉर्म होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर ही प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस brings us about cell differentiation by which a cell attain a specific structure। सेल डिफ्रेंशिएशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सेल डिफ्रेंशिएशन में क्या होता है? हर सेल का एक अलग अलग फंक्शन होता है, तो वो न्यूक्लियस की वजह से ही होता है कि न्यूक्लियस ही डिफाइन करते हैं कि कौन सी सेल का क्या फंक्शन है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के टाइम पर न्यूक्लियस का क्या रोल होता है? न्यूक्लियस फर्स्ट डिवाइड इटसेल्फ एंड देन सेल वॉल ब्रेक डाउन हो जाती है, जिससे कि दो सेल्स बन जाती हैं। तो अगर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होगा तो सेल्स डिवाइड नहीं होंगी, सेल्स डिवाइड नहीं होंगी तो ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ नहीं होगी। रीशफलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स एंड चेंजेस इन जीन्स प्रोड्यूस वेरिएशंस। तो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में और उनमें शफलिंग होती है, जिसकी वजह से वेरिएशंस आते हैं एनिमल्स में, और अगर ये न्यूक्लियस नहीं होगा तो वेरिएशंस नहीं आएंगे। अब आते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन सी होती है? यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स जिनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइन नहीं होता, न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस एनवलप नहीं होता, जिसकी वजह से उसको हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। देखो इसका अगर हम डिफरेंस पढ़ते हैं तो प्रोकैरियोटिक, प्रो मीन्स बिफोर, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, यू मीन्स आफ्टर, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो जिनका न्यूक्लियस डेवलप नहीं है वो प्रोकैरियोटिक और जिनका न्यूक्लियस डेवलप है वो यूकैरियोटिक। इवोल्यूशन ये 3.5 बिलियन ईयर्स अगो हुई थी और ये 1.5 बिलियन ईयर्स अगो। साइज ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल हमेशा स्मॉल होगी और यूकैरियोटिक सेल हमेशा बड़ी होती है। यूनी और मल्टी, प्रोकैरियोटिक यूनी होती है और यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर होते हैं। ऑर्गेनेलीज प्रोकैरियोट्स में नहीं प्रेजेंट होती है। ऑर्गेनेलीज क्या होती है ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। और यूकैरियोट्स में जितनी भी ऑर्गेनेलीज होती हैं वो सब प्रेजेंट होती हैं। लोकेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन न्यूक्लियोइड में होता है क्योंकि उसमें न्यूक्लियस होता है नहीं, उसके न्यूक्लियस को, प्रोकैरियोट के न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। और यूकैरियोट के न्यूक्लियस को न्यूक्लियस बोलते हैं। डीएनए स्ट्रक्चर सर्कुलर होता है, उसमें सर्कुलर नहीं थ्रेड की तरह होता है और काफ़ी मीटर लंबा होता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती है और प्रोकैरियोटिक सेल्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करती हैं।
ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट एनारोबिक होती है, मतलब इनको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती। और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स एरोबिक होती है और मतलब उन्हें ऑक्सीजन की नीड होती है। ये है प्रोकैरियोटिक सेल, ये है प्रोकैरियोटिक सेल और ये है यूकैरियोटिक सेल। देखो इसमें सिर्फ क्या दिख रहा है, एक तो न्यूक्लियोइड दिख रहा है इधर उधर पूरे में पड़ा है, लेकिन इसमें देखो सारी की सारी सेल ऑर्गेनेलीज दिख रही हैं, जैसे राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, लाइसोसोम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, न्यूक्लियस इसमें वेल डिफाइंड है, इसमें तो न्यूक्लियस पूरे में फैला पड़ा है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रियोल है, वेसिकल है, साइटोसोल है। तो इसमें सारी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक में नहीं होती। प्रोकैरियोटिक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इनका डिफरेंस हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब आता है प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको देखो समझने के लिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है और न्यूक्लियस के बाहर का लिक्विड, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर का लिक्विड न्यूक्लियोप्लाज्म हो गया और न्यूक्लियस के बाहर का लिक्विड साइटोप्लाज्म हो गया। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल में प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। दिस इज ऑल अबाउट न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड ऑल। अब हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में। थैंक यू फॉर लिसनिंग स्टूडेंट्स।